अब एलर्जन कंट्रोल के क्या जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं कि हमने एलर्जन को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट, कौन सा प्रोडक्ट में क्या एलर्जेंट है। सप्लायर को वेरीफाई करना है कि कौन सा सप्लायर हमें प्रोडक्ट दे रहा है, एलर्जेंस दे रहा है। क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसमें कोई प्रोडक्ट क्रॉस कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा। क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन को वैलिडेट करना है कि जो प्रोसेस, प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एक इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है एलर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो प्लेस है, क्या उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही। एंड पे हमने लेबलिंग को करेक्ट करना है। अक्सर फूड रिकॉल्स का जो मेजर रीज़न होता है वो लेबलिंग एरर होता है कि हमने नॉन एलर्जेंस को एलर्जेंस और एलर्जेंस को नॉन एलर्जेंस डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर लेबल ना हो और कस्टमर तक वो चीज़ चली जाए, तो अगर कस्टमर ऐसा पर्सन जिसको एलर्जी है किसी भी चीज़ से और वो कंज्यूम कर लेता है तो सिवियर रिएक्शन हो जाता है और वो रिएक्शन की बेस के ऊपर आप पे केस भी कर सकता है, लीगल इम्प्लीकेशंस भी आ सकती है, वो डॉक्टर के जाएगा, कंप्लेन कर सकता है। तो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट इन चीज़ों को भी हमने अपने माइंड में लेकर चलना होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर सेफ्टी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे। ये जितना हम प्रोसेस कर रहे हैं, जितना हम ये काम कर रहे हैं, ये सारा इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर सेफ्टी को माइंड में रख कर होता है। लीगल कंप्लाइंस होती है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने एलर्जेंट एंड नॉन एलर्जेंट को मेंशन करना है। आपकी ब्रांड की रेपुटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिकॉल नहीं होता, अगर आपका रिकॉल हो जाए तो आपका लॉस होता है। जितना लॉस होगा वो वेस्ट में आता है, उसमें आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो इसको भी समझें कि फूड सेफ्टी सिर्फ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलर्जेंट है। सो अगर एक छोटी सी लेबलिंग मिस्टेक हमारी हो जाए तो हमारा किसी भी इंसान की जो रिस्क लाइफ है उसको रिस्क में हम डाल सकते हैं। तो प्लीज़ इसको समझें, दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली द एलर्जेंट और एलर्जेंट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।